स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक आरोह भाग 1 के काव्य खंड को। आरोह में दो खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र आदि बहुत सारी चीजें हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम खुलकर बताएंगे। दूसरा काव्य खंड, इसमें दोहे, गजल, पद, चौपाइयाँ, कविताएं, बहुत कुछ आता है। तो एक एक करके हम आपको इस काव्य खंड के अंदर क्या है वो सब बताएंगे। काव्य खंड में जो हमारा पहला यानी बुक के हिसाब से जो हमारा 11वां अध्याय है वो है कबीर के पद। कबीर जी के पद। कबीर जी भक्तिकालीन युग के कवि माने जाते हैं और हम जितने भी उनकी रचनाएं हम देखते हैं वो भक्ति रस से भरी होती है। वो निर्गुण थे। वो कभी भी एक ईश्वर की भक्ति को विश्वास नहीं करते थे। वो निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक का मतलब होता है जहाँ पर जिस भी धर्म में, ईश्वर में जो भी अच्छाई दिखे उन्हें उसी अच्छाई को अपनाना है। वो अच्छाई अपनाने को कहते थे। इसका मतलब है कि वो हमें अच्छाई अपनाने को कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि धर्म पूजा पाखंडों में तुम विश्वास करो। वो कहते थे जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करो, धर्म को नहीं, केवल ईश्वर की अच्छी बातों को ग्रहण करो, उसके धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करो। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे दोहों और पदों की रचना की। उनके दोहे और पद हमेशा कोई ना कोई शिक्षा हमें देते आ रहे हैं। यहाँ जो दो पद हमारे सामने इस के इस दोहे के जरिए हमारे सामने आए हैं वो भी हमें इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या है। हम पहले पदों को पढ़कर बताएंगे, फिर लाइन वाइज इसका अर्थ बताएंगे, फिर इसका प्रसंग और भावार्थ दोनों ही करेंगे। तो जिससे आपको यह अच्छे से खुलकर सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए पहला पद है हमारा, हम तो एक करी जाना। हम तो एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बड़ी काष्ठ ही काट, अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। जैसे बड़ी काष्ठ ही काट, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा और अब लाइन वाइज हम इसके अर्थ को जानेंगे, जिससे आपको एक एक लाइन का मतलब समझ आएगा कि कबीर जी इस पद के जरिए हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या अच्छाई है हम लोगों को ग्रहण करनी है। हम तो एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं कि हमने एक एक करके सारे संसार को जान लिया है। करी जाना यानी जान लिया है, अर्थात धर्म की, पूजा की, शिक्षा, वंदना करने की तरीका अलग अलग होता है, पर संसार को जान लिया है कि इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, पूजा करने वाले, शिक्षा अलग अलग शिक्षा है, सबके तरीके अलग अलग है, कोई एक नहीं है।
दोए कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। इसका मतलब है यहाँ ईश्वर को कोई एक नहीं बोलता है। कोई तो कहता है कि दो ईश्वर है, कोई कहते तीन ईश्वर है, कोई बहुत सारे बोलता है, कोई एक नहीं कहता है। तो ऐसे मनुष्य जो है वो दो जंग को पहचानते हैं। दो जंग यानी नरक को, नरक में जाने वाले होते हैं। जो ईश्वर को दो तीन कहते हैं वो नरक में जाने वाले होते हैं। जिन नाही पहचाना, जी यानी नरक को पहचानते हैं। जो ईश्वर को एक रूप को नहीं पहचानते हैं, जो नहीं जिन नाही पहचाना, जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना उन्हें कई रूपों में पहचानते हैं, तो वो दो जंग यानी नरक का प्रतिभागी बनते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एक ही पवन है, एक ही वायु है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, यानी समान रूप से सारे को प्रकाश देती है, यानी सूरज। ज्योति प्रकाश कौन देता है? सूरज। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। एक ही वो कुम्हार है जो अलग अलग तरह के मिट्टी से भांडे गढ़ता है, यानी बर्तन, भांडे यानी बर्तन गढ़ता है। उसी तरह परमात्मा भी एक है जो रचना एक ही करता है, अलग अलग तरह के शरीर सबको एक ही तरह का बनाता है पर अलग अलग रूपों में। यहाँ कुम्हार की गणना परमात्मा से की गई है। सब बड़ी काष्ठ ही काट, अग्नि न काटे कोई। सब बड़ी हुई लकड़ी, बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। बढ़ई जो है ना, जो लकड़ी बनाता है, लकड़ी से सामान बनाता है, वो लकड़ी बढ़ जाती है तो उसको काट तो सकता है, पर उसके नीचे जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको नहीं काट सकता वो। सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, धरे सब रूपे सोई। इसका मतलब यह है कि सब घटी, घटी मतलब यहाँ पर घटी का वो शरीर बताया गया है कि सब शरीरों के अंदर तू ही व्यापक है। धरे स्वरूपे सोई यानी सब शरीर के अंदर तू ही समान रूप से व्यापक है। यहाँ पर जैसे बड़ी काष्ठी काट अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इन दोनों लाइनों का मिलकर मतलब बना हुआ है कि बढ़ी हुई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। उसी तरह परमात्मा सभी शरीरों में व्यापक है, वो धर्म में समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, कह रे नर गरबाना। कहते इस संसार में, जगत में माया को देख के सबको लालच आ जाता है, मन लुभाने लग जाता है। क्यों? हमारे पास लालच है, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है कि हमारे पास माया है, जिससे ये नर गर्व करने लग जाते हैं कि हम पैसे वाले आदमी हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवानों के कहते हैं कि जो इस तरह निर्भय यानी भय रहित हो जाते हैं कि कुछ खोने का भी भय नहीं रहता उन्हें, तो वो इन श्रेणी में आ जाता है। कबीर जी कहते हैं कि इसी श्रेणी में आ जाता है, वो दीवानों की श्रेणी में आ जाता है, परमात्मा को एक मानने लग जाता है। जिन्हें अपने पैसे खोने का भी डर नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं होता कि संसार में क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ परमात्मा को मानने लग जाता है। तो इस तरीके से हमने लाइन वाइज अर्थ बताया। अब हम इसका पहले प्रसंग बताएंगे, फिर भावार्थ बताएंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहों में संकलित पाठ 2 कविता कबीर के पद से ली गई है। इस पद के रचयिता कबीर दास जी है। जब हम प्रसंग लिखते हैं, किसी पद का, दोहे का, किसी भी चीज का जब हम प्रसंग लिखते हैं तो हमें सबसे पहले ये लिखना होता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली हुई है, किस पुस्तक से ली हुई है, पुस्तक का नाम, संकलित पाठ कि वो उस पुस्तक के कौन से पाठ से ली गई हुई है, कौन सी कविता है और उसके रचयिता कौन है। इन सभी पॉइंट्स के नंबर अलग अलग होते हैं। कबीर किसी भी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। फिर उस रचयिता का नाम लिखने के बाद
हमें उस पद को लेकर एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर मेन बात क्या कही गई है, उस उन लाइनों का मतलब क्या है, कि वो इस पद के जरिए कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। उसे हमने शॉर्ट में एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है। और उस बड़ा करके तो हम भावार्थ में बताएंगे, पर हमें प्रसंग में एक लाइन के अंदर ही एक्सप्लेन करना है। इस वाले पद में कबीर जी क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, कि लोगों को हमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें आत्मा और परमात्मा को एक ही मानना चाहिए। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, ये जो पद है, पद की सारी लाइनें हैं, इनमें कवि क्या कहना चाहता है कि वो उस परमात्मा को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ जो एक है, कि मैं उस एक परमात्मा को जानता हूँ, उसको नहीं, जो दो है तीन है उनको नहीं जानता, और जिसने संपूर्ण संसार की रचना की है, संसार के कण कण में व्याप्त है, मैं उस परमात्मा को जानता हूँ। जो अज्ञानी है वो परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जो सिर्फ ये कहते हैं कि ये मंत्र जाप कर लो, ये पाठ कर लो, ये वो कर लो, वो परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि कबीर जी यहाँ पर फिर कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर जी कहते हैं कि संसार में एक ही वायु है, एक ही जल है और एक ही परमात्मा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, कि परमात्मा ने एक ही तो वायु को बनाया है, एक ही जल है और एक ही सूरज है जो चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। इन पंक्तियों में कबीर ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से की है। इन पंक्तियों में कवि ने कुम्हार की तुलना की है परमात्मा से। जैसे कुम्हार, वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के आकार गढ़ता है और बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही मिट्टी से हम सभी की रचना की है। कवि ये कहता है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को गीला करके अलग अलग तरह की शेप देता रहता है, अलग अलग बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही मिट्टी से हम इंसानों की रचना की है। जैसे एक बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, उस अग्नि को नहीं काट सकता जो उसमें समाई हुई है। बढ़ई जो होता है ना, लकड़ी ही काट सकता है, लकड़ी काटता है तो उसके अंदर जो अग्नि प्रकट होती है उसमें नहीं, वो उसको तो काट ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर मरता है, उसमें समाई आत्मा नहीं मरती। इंसान जब मर जाता है, उसको जलाने के लिए ले जाते हैं तो सिर्फ वो शरीर, नश्वर शरीर ही जलता है, मनुष्य की आत्मा नहीं जलती। आत्मा तो सीधा परमात्मा के पास ही जाती है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। वे कहते हैं कि इस संसार की माया लोगों को आकर्षित करती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में जो धन दौलत माया चकाचौंध रोशनी चारों ओर फैली हुई है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, और इंसान इन क्षण भंगुर वस्तुओं में फंसते चले जाते हैं। क्षण भंगुर मतलब थोड़ी सी देर की खुशियां देने वाली वस्तुओं के अंदर वो फंसते ही चले जाते हैं। और जब उनके पास पैसा आ जाता है, धन दौलत शान और शौकत सब कुछ आ जाती है, तो वो अपने ऊपर गर्व करने लग जाते हैं कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, गरीब अमीर लोग हैं हम। तो कबीर जी कहते हैं लोगों को सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीर जी इस बात पर फिर ये कहते हैं कि संसार में इंसान को मोह माया में मुक्त होकर एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, कि हमें क्षण भंगुर वस्तुओं में मोह पैसा उस इंसान में शान शौकत में नहीं फंसना चाहिए। इन सब चीज़ों से अलग होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने से ही इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शानो शौकत से नहीं, धन दौलत से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वो जो इस संसारिक मोह पाश से मुक्त हो जाता है,
उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। जो इस शानो शौकत क्षण भंगुर वस्तुओं से अपने आप को दूर कर लेता है, मोह पाश से मुक्त हो जाता है सांसारिक, तो वो उसपे किसी भी चीज का भय नहीं रहता, किसी चीज को खोने का भय नहीं रहता। वो सब चीजों से मुक्त होकर दीवानों की तरह परमात्मा में लीन हो जाता है। कबीर के पदों में विशेषताएं। इन पंक्ति कबीर जी के जो पद है इनमें विशेष पंक्तियां, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जगह जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से की है। सुदगुड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद संगीतात्मकता है। कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। तो इस तरीके से हमने लाइन वाइज भावार्थ और प्रसंग को देखा। तो इस तरीके से हमारा प्रथम पद समाप्त हुआ। तो आगे का सेकंड पद हम पार्ट 2 में देखेंगे। उसमें भी हम सिंपल से सिंपल तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड टू वर्ड एक एक चीज को बताएंगे। आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।